हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली क्लास 7th के गणित विषय के कार्यपत्रक 27 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 29 दिसंबर 2020 का है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन, दिल्ली तथा सिक्किम। पहला प्रश्न है, मंडला डिजाइन को बनाएं, तालिका को टैली चिन्ह के द्वारा पूरा करें तथा इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो बच्चों, आकृति दिया गया है, टैली चिन्ह हमें लिखना है और आकृतियों की संख्या बतानी है। तो पहला जो ये चित्र बना हुआ, आकृति बनी हुई है, देखते हैं कितना है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितनी आकृतियां हैं बच्चों, यहाँ लिख लेंगे। ये टोटल आपका हो गया 9। ठीक है। उसके बाद ये वाली आकृति जो है 9 को अब हम टैली चिन्ह में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9। ठीक है। चलिए, ऐसे ही आपका सेकंड वाला है। ये वाले चित्र को देख लेते हैं बच्चों, कितने कितने चित्र हैं, ये आकृतियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल कितने बच्चों? ये 16 है। 16 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो इसको हम 16 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है? ये वाली आकृति है बच्चों, इसको देख लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 है। तो ये कितने हो जाएगा? 4। और 1 2 3 4 चिन्ह ऐसे लिख लेंगे। चलिए, टैली चिन्ह में। अब नेक्स्ट है अब बच्चों, ये सर्कल है। तो सर्कल को कैसे काउंट करेंगे बच्चों? देखिए, ये ब्लैक वाला जो है 1 हो गया, उसके बाद ये वाला जो बना है इस कलर का 2 हो गया, फिर ये ब्लैक का 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ये फिर ब्लैक का 5, फिर ये 6। तो टोटल कितने हो गए ब्लैक ये वाले सर्कल? कितने हो गए? 6। 6 सर्कल हो गए। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करना है। अब बच्चों, इसके बाद पूछ रहा है, कहा जा रहा है कि आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। तो आइए दंड आलेख देखते हैं, इसका कैसे बनाया जाएगा। बच्चों, इसको दंड आलेख में इस प्रकार से निरूपित करेंगे। देखिए, ये वाला जो फिगर बना हुआ था, ये इतना है 9 है। पहले तो हम एक तरफ क्या लिख लेंगे? ऐसे 5 10 15 20 एंड 25। अब इसमें जो ये बनाए गए खाने बनाए गए हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 11 12 13 14, फिर 5 5 का रैपिंग है टोटल बच्चों। ठीक है। हर 5 पे लिखा गया है, जैसे 5 10 15 20 25। ठीक है। अब बच्चों, अब आलेख बनाना है हमको, दंड आलेख बनाना है। तो ये पहले वाले में 9 था बच्चों, 9 16 4 एंड 6 था। तो पहले वाले 9 था, तो यहाँ पर हम 9 के बराबर यहाँ तक ले लेंगे बच्चों। ठीक है। ये 9 पे बन गया, एक आरेख ये बन गया। ठीक है। उसके बाद ये 16 पे, सेकंड वाला 16 है, तो ये 16 पे यहाँ से बन जाएगा, यहाँ इस। ठीक है। 16 पे ले लिया गया है। यहाँ ये 15 के ऊपर है, ये 16 है, तो यहाँ पर इस हिसाब से आप बना लेना बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कर लेना। और ये आपका 4 है, तो 4 यहाँ से हो जाएगा, ये आपका है। ठीक है, 4 बन गया। ऐसे 6 है, तो 5 के ऊपर हो गया, ये 6 हो गया बच्चों। ठीक है, 6 हो गया। ये यहाँ पर ये बन गया व्हाइट वाला, ये वाला सर्कल वाला। ठीक है। तो इस प्रकार से बना लेना है बच्चों। ये 16 वाला थोड़ा सा ये 15 के ऊपर यहाँ इसके लेवल पे होना चाहिए, इसको आप इसके लेवल पे बना लीजिएगा। ठीक है। तो ये है आपका दंड आलेख। आगे देखते हैं बच्चों। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस and second smallest among the Indian state. A part of the eastern Himalaya, Sikkim is notable for its biodiversity, including alpine and subtropical climates
as well as being a host to Kanchenjunga, the highest peak in India and the third highest on earth. The capital is Gangtok in the southeastern part of the state. तो विद्यार्थियों, ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर इसमें आने वाले अंग्रेजी के स्वर AEIOU की सूची बनाएं और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसकी सूची बनाएंगे बच्चों। हमने इसको पहले ही काउंट कर रखा है कि जो है कितने अल्फ़ाबेट में ए कितने हैं, ए कितनी बार आया है, ई कितनी बार आया है, आई कितनी बार आया है, ओ कितनी बार आया है और यू कितनी बार आया है। आइए पहले इन स्वरों को देख करके टैलीचिन्ह और बारंबारता को लिखते हैं बच्चों, देखते हैं, समझते हैं। विद्यार्थियों, ये है आपका टैलीचिन्ह। तो इसमें ए कितनी बार आया है? टोटल 32 बार आया है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, तो 32। ठीक है, ऐसे ही 5, 5 का हम करके जोड़ा बनाते हुए आगे चले जाएंगे। चलिए, ऐसे ही ई का कितनी बार आया है? 27 बार प्रयोग हुआ है। आई का 28 बार प्रयोग हुआ है, 28 बार। ओ का 15 बार प्रयोग हुआ है और यू का 6 बार प्रयोग हुआ है। इसको इस प्रकार से आप टैलीचिन्ह बना करके आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसको सॉल्व कर। प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि सबसे कम बार तथा सबसे अधिक बार आने वाले स्वर को लिखें तथा इनके अंतर निकालें जो कि आंकड़ों का परिसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें स्वर ए तथा स्वर आई की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं बच्चों, इसके इन दोनों प्रश्नों के आंसर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है ए आया है, 32 बार आया है, और सबसे कम यू आया है जो कि 6 बार आया है। तो इसका परिसर हो जाएगा 32 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और दूसरे प्रश्न का आंसर होगा बच्चों स्वर ए तथा स्वर आई की संख्याओं का अनुपात ए अनुपात आई, ये बराबर 32 अनुपात 28, क्योंकि ए 32 बार आया है और जो आई है वो 28 बार आया है। तो 32 अनुपात 28 ये आएगा बच्चों 8 अनुपात 60। ठीक है, तो स्वर ए और आई का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों? 8 अनुपात 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार 6,10,577 निवासियों के साथ सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सिक्किम की ऐतिहासिक जनसंख्या एक तालिका में नीचे दी गई है। जनसंख्या का माध्य तथा माध्यक लगभग 1000 में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जनसंख्या लगभग 1000 में दिया गया है। 1951 में 138, 1961 में 162, 1971 में 210, 1981 में 316, 1991 में 406, 2001 में 541, 2011 में 611। आइए इस प्रश्न का आंसर करते हैं बच्चों। विद्यार्थियों, इसका आंसर देखते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। 138 प्लस 162 प्लस 210 प्लस 316 प्लस 406 प्लस 541 प्लस 611 और 7 से जितनी संख्याएं हैं उतनी बार भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से हमने भाग दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों? जोड़ने पर 2384/7 आएगा और 340.71 इसका क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। इसका माध्य 340.71 हो जाएगा। और माध्यक क्या होगा बच्चों? माध्यक ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र याद करते हैं बच्चों, n+1/2वां पद। तो ये बराबर हो जाएगा n, जहां पर n 7 दिया गया है बच्चों, 7 बार आया हुआ है ना, अभी हमने काउंट करके बताया 7 है n। तो 7 + 1/2 बराबर 8/2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका चौथा पद। तो चौथा पद क्या है बच्चों? चौथा पद आपका 316 है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 316। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, नीचे दिल्ली और सिक्किम का दंड आलेख दिया गया है जो एक भूमि क्षेत्र और 2 का समुद्र तल से ऊंचाई और 3 औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है सिक्किम का औसत तापमान। बच्चों यहाँ पर देखिए एवरेज तापमान यहाँ पर दिया गया है, ये जो रेड कलर में है। पहली चीज़ तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो रेड कलर में है ये आपका सिक्किम है और जो ये ब्लू कलर में है आपका दिल्ली है।
तो एवरेज तापमान जो है, सिक्किम का एवरेज तापमान कितना है बच्चों? ये आपका 18 डिग्री दिया गया है, तो इसका पहले का आंसर कितना आएगा? 18 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र का अंतर लिखिए। तो बच्चों इसका अंतर क्या करेंगे, ये देखिए 70.96 सिक्किम वाले क्षेत्र का और दिल्ली वाले क्षेत्र का माइनस कर देंगे। 70.96 में से हम क्या करेंगे, माइनस 14 पॉइंट या 0.84 कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं बच्चों। 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, सिक्किम का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। और दूसरा इसका चौथे का दूसरा हो जाएगा, सिक्किम का भूमि का क्षेत्रफल दिया गया है 70.96 किलोमीटर स्क्वायर है और दिल्ली का भूमि का क्षेत्रफल है 14.84 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया है। दोनों का अंतर हम कर लेंगे, 70.96 माइनस 14.84। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा आपका 56.12 किलोमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से विद्यार्थियों आज का आपका कार्यपत्रक समाप्त होता है। धन्यवाद।